Hello dear 12th standard students, I hope you all are doing well and this is your very first practical volumetric estimation और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये कंपलसरी प्रैक्टिकल है 10 मार्क्स के लिए आता है. सो योर प्रैक्टिकल इज ऑफ 30 मार्क्स एंड आउट ऑफ दोज 30 मार्क्स दिस प्रैक्टिकल स्पेशली इज ऑफ 10 मार्क्स. तो ये सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में हम करते हैं क्या है, द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन the molarity of KMnO4 solution by using standard solution of FAS which is ferrous ammonium sulfate and also known as Mohr salt. तो इस प्रैक्टिकल के अंदर बेसिकली आपके पास में दो केमिकल्स होंगे. एक वो होगा जो हम ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं और दूसरा जो हमारे कोनितो फ्लास्क में होता है टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं. सो इन दोनों केमिकल्स में से एक केमिकल आपको खुद को प्रिपेयर करना होता है और दूसरा वाला जो केमिकल है वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलेगा. और इन दोनों केमिकल को यूज करके एक केमिकल जो आपको ऑलरेडी सप्लाइड मिला है आपके टीचर्स की तरफ से, आपके कॉलेज की तरफ से, आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. और यही इस एक्सपेरिमेंट का एम है, टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन. सो KMnO4 सॉल्यूशन का आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होगा और वो आपको फाइंड करना है पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद में. और एक सोल्यूशन होता है जो आपको खुद को प्रिपेयर करना है विच इज फेरस अमोनियम सल्फेट ऑल्सो नोन एज मोहर सॉल्ट. तो मोहर सॉल्ट को आपको खुद को प्रिपेयर करना है इनिशियल लेवल पे, वही सबसे फर्स्ट स्टेप है आपके प्रैक्टिकल की. सो फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ FAS फेरस अमोनियम सल्फेट. एंड फेरस अमोनियम सल्फेट का या किसी भी चीज का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो भी हम प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर हमें वॉल्यूम पता होती है कि हम कितने ml में प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन बनेगा और कितना वे करके हमें लेना है उस सॉल्ट को. तो उस सॉल्ट को उसी हिसाब से वे किया जाता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें बनाना कैसे है और ये हम फाइंड करते हैं थ्रू कैलकुलेशन. तो वो भी मैं बताऊंगी. बट बिफोर दैट हम FAS का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है दैट आई एम टेलिंग यू कि क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज बीकर ऑफ 100 ml. सेकेंड थिंग इज दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी बोलते हैं एंड स्टैंडर्ड फ्लास्क भी बोलते हैं. और ये 100 ml का है. तो क्योंकि हमें 100 ml का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, इनफ है हमारी रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए. तो अभी इस लेवल पे 100 ml इज इनफ. सो वी आर टेकिंग 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. नंबर 3 इज योर स्टरर, मिक्स करने के लिए सोल्यूशन को. योर वॉच ग्लास जिसके अंदर आप वे करोगे, क्योंकि स्टार्ट में से होता है कि आप पहले वे करोगे अपने सॉल्ट को और उसके बाद में आप उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो. देन नेक्स्ट थिंग इज योर फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्ट. मोहर सॉल्ट चाहिए उस पाउडर से जिससे आप सोल्यूशन बनाने वाले हो. एंड लास्ट थिंग इज डिस्टिल्ड वाटर विच आई शो यू. सो डिस्टिल्ड वाटर ताकि आप पूरा सोल्यूशन प्रिपेयर कर पाओ. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए आपके जो रिक्वायरमेंट है एंड स्पेशली इनिशियल लेवल पे जो हम वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना रहे हैं FAS का, उसके लिए रिक्वायरमेंट है हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की. देन उसके बाद में 100 ml का बीकर चाहिए हमें. देन एक स्टरर चाहिए, ग्लास रॉड, एंड डिस्टिल वाटर चाहिए जिसके अंदर हम वो सोल्यूशन बना पाए. वॉच ग्लास चाहिए जिसके अंदर हम वे कर पाए हमारे सॉल्ट को. एंड सबसे पहले हमें सॉल्ट चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको वे करके फिर हम बाकी का सोल्यूशन बनाएंगे. एंड जहाँ पर वे करेंगे सो वी रिक्वायर अ वेइंग बैलेंस फॉर दैट. तो फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के पहले, प्रैक्टिकली प्रिपेयर करने के पहले हमें थियोरेटिकली पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो हमारा सॉल्ट है, जो पाउडर है FAS का, वो हमें वे कितना करना पड़ेगा. तो उसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि फेरस अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है इट इज़ FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 विथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. सो इट इज़ हेक्साहाइड्रेट. और क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन होता है. और यहाँ पर Fe जो है +2 फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके लिए इसका ग्रीन कलर होता है. सो इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर. तो इसके लिए आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो. और ये जो सोल्यूशन है वो हम डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर करते हैं. सो वी गॉट द फॉर्मूला के बाद में इसका जो मोलार मास फाइंड आउट करोगे, जब आप सबके मोलार वेट को, सबके एटॉमिक मासेस को प्लस करोगे तो यू विल गेट 392 ग्राम्स एज इट्स मोलिकुलर मास. अब हमारा मेन इंटेंशन ये है कि हमें इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमें 100 ml का सोल्यूशन बनाना है एंड उसकी मोलैरिटी बनानी है 0.1
0.1 मोलार, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे सोल्यूशन? तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि 1 मीटर कितना होता है तो आप 6 मीटर्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है कि जब भी हम 1000 ml सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं 1 मोलार, तो उसका जो भी मोलार मास है, ओरिजिनल मोलार मास है उस पर्टिकुलर सॉल्ट का, वो आपको लिखना होता है। सो 1000 ml सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 1 मोलार का, तो उसके लिए हमें 392 ग्राम चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड है इसके लिए। अब इसके बाद में आपको जो भी मोलारिटी प्रिपेयर करनी है, आपको जितना ml प्रिपेयर करना है, वो आप उसके एग्जैक्टली नीचे लिख सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी हमें सॉल्ट को कितना वे करना है। सो हमें प्रिपेयर करना है 100 ml 0.1 मोलार, एंड वे कितना करना है ये हमें नहीं पता, तो दैट वी विल पुट एज x। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप लोगों को फॉलो करना है, और इसकी हेल्प से आप किसी भी सॉल्ट के लिए फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर मुझे इतना कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर करना है इतने ml में, तो मुझे वे कितना करना है मेरा सॉल्ट। तो वेइंग के लिए ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, तो आपको अब इसको मल्टीप्लाई करना है। सो x इंटू 1000 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.1 इंटू 392। So now x की वैल्यू के लिए विल राइट दिस 100 इंटू 0.1 इंटू 392 डिवाइड बाय 1000, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कि हमें सॉल्ट कितना वे करना है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट आंसर 3.92 ग्राम्स। तो अभी फ़िलहाल इस कैलकुलेशन के लिए जहाँ पर हमें 100 ml हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 1 मोलार, तो उसके लिए हमें वे करना है 3.92 ग्राम। अब मोलारिटी यहाँ पुट करनी है, कितने ml में बनाना है वो यहाँ पर पुट करना है। ऊपर सेम आएगा सबके लिए 1000 ml 1 मोलार, और जो भी आपका सॉल्ट है उसका मोलार मास आप यहाँ पर लिखोगे, वो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, और उससे आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको नीचे लिखना है। सो दिस इज़ हाउ यू डू द थियोरेटिकल कैलकुलेशन कि आपको सॉल्ट वे कैसे करना है, और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि आप सोल्यूशन बनाओगे कैसे 3.92 ग्राम वे करने के बाद में। ओके, तो जैसे कि हमने अभी कैलकुलेशन के अंदर देखा कि हमें 100 ml 0.1 मोलार फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें कितना सॉल्ट वे करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो दिस इज़ योर वेइंग बैलेंस। अगर ये ऑन नहीं है तो आपको ऑन करना है, बट डोंट वरी, आपको ऑलरेडी लेबोरेटरी के अंदर ऑन ही मिलेगी। आपका काम है बस यहाँ पे 0 का, आपको यूनिट्स भी चेंज नहीं करने, इसको ग्राम्स में ही आपको वे करना है। तो यू विल टेक योर वॉच क्लास को रखना है वेइंग बैलेंस पे। नाउ अभी वॉच क्लास का यहाँ पर वेट आ रहा है 13.71 ग्राम्स, बट हमने जो कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट किया वो फेरस अमोनियम सल्फेट था 3.92 ग्राम्स, तो उसको वे करना है। तो हमें वॉच क्लास का साथ में वेट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से 0 से इसको 0 पे सेट कर सकते हैं। तो वॉच ग्लास का जो वेट है वो 0 हो जाएगा, और जो भी उसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे बस उसी का वेट होगा। तो हम इसको 0 पे सेट कर देते हैं। नाउ यू स्टार्ट एडिंग फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो है इट इज़ ग्रीन इन कलर, लाइट ग्रीन इन कलर। आप लोगों ने ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन के अंदर पढ़ा होगा कि Fe2+ फॉर्म में इट इज़ ग्रीन इन कलर। तो अब आपको 3.92 ग्राम लेना है। बहुत केयरफुली इसको वे करना है, बिकॉज अगर रीडिंग चेंज हुई तो आगे जाके आपके कैलकुलेशंस चेंज होंगे एंड अल्टीमेटली आपका रिजल्ट चेंज होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वंस यू विल रीच 3.5 देन उसके बाद में बी वेरी केयरफुल। सो नाउ वी हैव रीच 3.56। अब हम बहुत आराम से ऐड करेंगे। ओके, सो नाउ दिस इज एग्जैक्टली 3.92 एज यू कैन सी इन दिस डिजिटल आउटपुट कि 3.92 ग्राम हमने वे कर लिया फेरस अमोनियम सल्फेट को। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है हमारी सोल्यूशन को प्रिपेयर करना, बट बिफोर दैट एज आई सेड आपका जो वेट है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो बाकी की सारी चीज़ें इस प्रैक्टिकल की रॉन्ग हो जाएगी। सो आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज वी आर डूइंग द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन विच इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वंस यू आर डन वेइंग दी सॉल्ट, उसके बाद में आपको एक क्लीन बीकर लेना है 100 ml का इज इनफ। उसके बाद में इसके सारे जो भी कंटेंट्स थे जो आपने वे किए उसको आराम से ट्रांसफ़र करना है बीकर के अंदर, ठीक है। कुछ सॉल्ट रह जाता है वॉच ग्लास के अंदर, तो आपको उसको भी वॉशिंग दे के ट्रांसफ़र करना है। सो दैट यू विल गेट प्रॉपर आंसर। तो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करना है, एंड अलॉन्ग विद दिस आप इसके अंदर आपको ऐड करना है 2 to 3 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यू आर सपोज टू ऐड 2 to 3 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो ड्रॉपर से ऐड कर सकते हो आप।
एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने का हमारा पर्पस है टू स्टॉप द हाइड्रोलिसिस ऑफ FAS। हाइड्रोलिसिस को स्टॉप करने के लिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं इसके अंदर। नाउ इसको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर आपको डिसॉल्व करना है स्टरर की हेल्प से। हमें पता है कि हमें इसकी वॉल्यूम को वी हैव टू मेक इट 100 ml, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि आप कितना वाटर ऐड करो। आई हैव एडेड 25 ml क्योंकि इसमें डिसॉल्व हो सकता है ये सॉल्ट। प्लस FeSO4 इज हेक्साहाइड्रेट। यहाँ पर जो फेरस अमोनियम सल्फेट जो सॉल्ट है हमारा वो हेक्साहाइड्रेट है, तो इसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन भी है, तो ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, सो अब ये बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो चुका है। अब हम इसको वॉल्यूमेट्रिक या फिर स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। सो दिस इज़ आवर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क, जिसके अंदर एक्चुअली हमको ये बनाना है सोल्यूशन। तो नाउ विल ट्रांसफ़र इट। अगर आपको नहीं आता है अच्छे से ट्रांसफ़र करना, यू कैन ऑल्सो यूज़ फनल हियर। आप यहाँ पर फनल रख सकते हो, फिर आराम से अपना जो भी कंटेंट्स है इसके वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसी बीकर को 2-3 टाइम्स वॉशिंग देंगे ताकि इसमें कुछ भी आयंस ना बचे। ऐसे ही आप वॉच ग्लास को भी 2-3 टाइम्स वॉशिंग्स दे सकते हो, सो दैट उस पर भी कुछ ग्रेन्स ना रहे एंड आपको प्रॉपर रीडिंग मिले। जब भी आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ऐड कर रहे हो वाटर को और अपने कंटेंट्स को, तो यहाँ से तो यू कैन सी कि ये बहुत ब्रॉड है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है इसका ये बहुत ज़्यादा नैरो है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे फिर अलग स्पीड से यहाँ पर ऊपर जाएगा सोल्यूशन, और इससे ऊपर अगर आ गया तो उसके बाद में आप इसको खाली करके यहाँ तक नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो डाइल्यूट हो चुका है सोल्यूशन ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा फिल हो गया है तो आपको खुद को बचाने के लिए इसको खाली नहीं करना है, वापस से सोल्यूशन प्रिपेयर करो, क्योंकि योर टीचर विल अल्टीमेटली कम टू नो कि आपने यहाँ पे खाली किया है, ये सोल्यूशन डाइल्यूट है, इसके लिए आपकी रीडिंग रॉन्ग आई थी। तो आपको वापस से स्टार्टिंग से वे करना है और फिर से सोल्यूशन बनाना है अगर ये डाइल्यूट हो जाता है। बट मेक श्योर वो प्रॉब्लम हो ना, और आपको स्लोली ऐड करना है यहाँ से। जब यहाँ पर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा केयरफुली ऐड करना है सोल्यूशन को, सो दैट ये वॉल्यूम यहाँ की जो मार्किंग है ये 100 ml की मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पे एक रिंग दिख रही है वो 100 ml की मार्किंग है, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, सो नाउ दिस इज अप टू द मार्किंग। ये इससे एक्सीड नहीं हुआ है, ये हमारा मार्क है और यहाँ तक सोल्यूशन बन चुका है हमारा। ठीक है, सो नाउ यू कैन क्लोज इट, और फिर आप इसको पूरा अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि नीचे हमारे सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था और ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वाटर ऐड किया है, डिस्टिल वाटर, तो वो डाइल्यूट है। इसके लिए हमको इसको पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स करना होगा। आप इसको लेके बीकर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए, और इसी के अंदर अच्छे से इसकी लिड को यहाँ पर फिट करके और भी कर सकते हो इसको ट्रांसफ़र। सो दिस इज़ नाउ आर 0.1 मोलार फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन ऑफ 100 ml. After we are done with the part 1 of this practical, which was the preparation of 0.1 molar 100 ml FAS solution, we are here on the part 2 of this practical. And part 2 is determination of molarity of KMnO4 solution by using standard FAS solution, जो हमने लास्ट स्टेप में प्रिपेयर किया था। So जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था, अब उसी की हेल्प से हम एक अननोन सोल्यूशन की मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने वाले। So for this, the things you require or the apparatus you require are conical flask, your standard solution of FAS जो हमने लास्ट स्टेप में प्रिपेयर किया था, will require funnel, KMnO4 solution ये ऑलरेडी आपको सप्लाइड मिलेगा प्रिपेयर्ड, और इसी का हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। देन डाइल्यूट H2SO4 इज रिक्वायर्ड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, pipette, test tube, one test tube is enough, burette most important, and burette stand जिसके अंदर आप burette को लगाओगे। So now we'll proceed। तो सबसे पहले आपको burette, देन जितने भी ग्लासवेयर से burette, conical flask, pipette सबको वाटर से वॉश करना है।
और आपको ध्यान रखना है कि उसका भी वॉशिंग करने का एक तरीका होता है। हम डायरेक्टली टैप के यहाँ पे जाके लगा के उसको वॉश नहीं करते, हम बीकर के अंदर पानी लेते, फिर इसके अंदर फिल करते, फिर उसको खाली करते। दैट इज हाउ यू वॉश दीज अपैरेटस। ठीक है, सो उसका भी एक तरीका है, वो भी हम सीखेंगे। एंड तो आपको सारे के सारे जो भी ग्लासवेयर से उनको वॉश करना है पहले, उसके बाद में आपको इनको फिल करना है उन सोल्यूशन से जिसकी इनके अंदर रिक्वायरमेंट है। सो एक बार आपने वॉश कर लिए सारे अपैरेटस को, उसके बाद में आपको ब्यूरेट के अंदर KMnO4 सोल्यूशन फिल करना है, जिसका हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आपको ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड के अंदर फिट करना है ऐसे। ध्यान रखना है कि इसके जो नंबर्स है वो आगे की साइड हो और आप इजीली देख पाओ कि कितना ml गया है पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। सो दिस इज हाउ यू कीप इट। इसके नंबर से आगे, और नंबर्स को आपको हमेशा आगे रखना है ताकि आप देख पाओ कि कितना ml यूटिलाइज हुआ है। नाउ हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और उसके पहले आपको KMnO4 को फिल करना है इसके अंदर। सो KMnO4 को फिल करने के लिए आपको ऊपर फनल रखना है, क्योंकि अभी तक आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, तो आपको फनल रखना है। उसके बाद में इनिशियली पहले आपको रिंस करना है ब्यूरेट को KMnO4 से, क्योंकि जस्ट अभी हमने वॉश किया था इसको, और उस रीज़न की वजह से इसकी जो वॉल है इस अपैरेटस की, वहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और जैसे ही मैं इसके अंदर KMnO4 ऐड करूँगी तो ये सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। तो KMnO4 की मोलैरिटी जो आपको गिवन है वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो आपको आंसर डिफरेंट मिलेगा। इसके लिए आपको पहले इसको रिंस करना है। सी हाउ यू रिंस इट। आपको थोड़ा सा सोल्यूशन लेना है KMnO4 का इसके अंदर, और उसके बाद में इसको निकाल के आपको हर तरफ इसको स्प्रेड करना है थ्रू आउट द ब्यूरेट। दिस इज हाउ यू रिंस इट। ठीक है, तो अब यहाँ पर वॉल ऑफ द अपैरेटस पे, यानी वॉल ऑफ द ब्यूरेट पे भी आपका KMnO4 सोल्यूशन ही है एंड डाइल्यूट नहीं होगा, तो आपको जो रीडिंग मिलेगी KMnO4 की वो प्रॉपर मिलेगी। फिर आपको उसको सिंक में खाली करना है। नाउ यू कैन फिल KMnO4 टू दिस। अब आप इसको पूरा अच्छे से फिल करो। Okay, so again I am keeping this. ठीक है, इसको फिल करना है आपको 0 मार्क तक। तो यहाँ पर एकदम टॉप पे 0 मार्क है इसका ब्यूरेट का, वहां तक आपको फिल करना है। जब भी हम ब्यूरेट को फिल करते हैं, हमारे पास में केमिस्ट्री के अंदर 2 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, एक होता है कलरफुल, एक होता है कलरलेस। जब भी आप कलरलेस सोल्यूशन यूज कर रहे हो तो आपको पता है जब आप ग्लास के अंदर पानी देखते हो तो वो स्ट्रेट नहीं दिखता, वो या तो एक अप कर्व दिखता है या एक डाउन कर्व दिखता है, एंड वाटर का स्पेशली डाउन कर्व दिखता है। तो ऐसे ही जो भी सोल्यूशंस आप देखोगे, अगर कलरलेस है तो उसका डाउन कर्व दिखेगा, अगर कलरफुल है तो आपको अप कर्व दिखेगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो कलरफुल सोल्यूशंस होते हैं उनका हम अपर मेनिस्कस कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये मेरी 0 की मार्किंग है और ये मेरा सोल्यूशन ऐसे फिल्ड है। तो आपको ये देखना है कि इसका टॉप एलिवेटेड पॉइंट जो है वो ऐसे टच होना चाहिए, 0 की मार्किंग ऐसे फिल करना है। और अगर कलरलेस सोल्यूशन है तो ये जो मार्किंग है उस पे उसका जो डाउन वाला सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है वो ऐसे टच होना चाहिए। तो कलरलेस सोल्यूशन का हमेशा लोअर मेनिस्कस देखना है, कलरफुल सोल्यूशन का अपर मेनिस्कस देखना है। तो यहाँ पर आपको अपर मेनिस्कस देख के फिर एक्स्ट्रा जो सोल्यूशन है वो आप खाली कर दो नॉब की हेल्प से। ओके, सो नाउ हमारी रीडिंग 0 पे सेट है। सो यू विल टेक कोनिकल फ्लास्क, ये भी वॉश्ड है ऑलरेडी। अब इसको रिंस करना है आपको FAS सोल्यूशन से, क्योंकि इसके अंदर हम FAS फिल करने वाले। सो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया था आपको थोड़ा सा लेना है और इसको भी रिंस करना है। रिंस का मतलब होता है कि आपका जो भी अपैरेटस है उसकी वॉल पे भी वही केमिकल होना चाहिए जो आप उसके अंदर फिल करने वाले हो, सो दैट रीडिंग चेंज नाउ बिकॉज वी आर डूइंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो नाउ इसको भी खाली कर देना है। अब आपको 10 ml पिपेट आउट करना है स्टैंडर्ड FAS सोल्यूशन इन योर कोनिकल फ्लास्क। सो टेक, उसके पहले पिपेट भी वॉश्ड है, इसको भी रिंस करेंगे हम। तो आपने ऊपर तक सोल्यूशन को लिया एंड नाउ यू रिंस इट। तो उसको खाली कर देना है सिंक के अंदर। ओके, पिपेट के अंदर जो पूरा पिपेट है टॉप तक 10 ml नहीं होता, यहाँ पर भी इसकी मार्किंग होती है। इफ यू कुड सी देयर,
यहाँ पर एक रिंग है, वो उसकी मार्किंग है और बस यहीं तक ये 10 ml है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके थोड़ा ऊपर तक सोल्यूशन लेना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक सोल्यूशन नहीं लेना है, क्योंकि 10 ml की मार्किंग यहाँ पर है। तो जब आपका सोल्यूशन इस प्लेस पे आ जाएगा तो वो 10 ml, तो वहीं तक आपको फिल करना है। जो एक्स्ट्रा है आप उसको खाली कर दो। और खाली करने के लिए क्या करोगे, जब आप ऊपर थंब रखते हो तो सोल्यूशन नहीं जाता है नीचे उस टर्न पे, यहीं पर जैसे ही आप थंब को थोड़ा सा लूज करोगे सोल्यूशन धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होगा। अचानक से नहीं छोड़ना है, नहीं तो सारा का सारा सोल्यूशन एक ही साथ में नीचे आ जाएगा, देन अगेन आप उसी में स्ट्रगल करते रहोगे। तो आपको थंब को हल्का सा यहाँ से लूज करना है सो दैट सोल्यूशन धीरे धीरे नीचे आए, और जैसे आपकी मार्किंग पे आ जाएगा अगेन आपको ऊपर थंब को टाइट कर लेना। दिस इज हाउ आई डू इट। ओके, नाउ ये मेरा पूरा प्रॉपर मार्किंग पे। अगेन ये कलरलेस सोल्यूशन है तो आपको इसका लोअर मेनिस्कस देखेगा, यू कैन सी इट। ठीक है, तो ये 10 ml है। नाउ इसको पिपेट आउट करेंगे हम कोनिकल फ्लास्क में। सो कोनिकल फ्लास्क जिसको हमने पहले से रिंस करके रखा हुआ है FS सोल्यूशन से, उसके अंदर आपको इसको एम्प्टी करना। ओके, यहाँ पर नीचे एक बबल रह जाता है, इसके नीचे थोड़ा सा सोल्यूशन फिर भी रह ही जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे हाथ को वार्म करना है, यहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, तो इसकी लास्ट ड्रॉप भी आ जाती है, सोल्यूशन की लास्ट ड्रॉप भी नहीं बचती, सो दैट यू गेट प्रॉपर 10 ml। एंड ये हो चुका है हमारा। सो हमने 10 ml पिपेट आउट किया फेरस अमोनियम सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमने इनिशियली प्रिपेयर किया था। नाउ इसके अंदर हमें 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। सो आई एम टेकिंग दिस टेस्ट ट्यूब एंड एडिंग 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। एग्जैक्टली ओवरफ्लो करके भी नहीं लेना है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। सो 1 टेस्ट ट्यूब ऊपर से थोड़ा सा खाली होगा, वहां तक आप उसको फिल कर सकते हो। नाउ हमारे इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर वी हैव 10 ml ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्लस वी हैव 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ वी विल स्टार्ट टाइट्रेटिंग, बट बिफोर यू स्टार्ट टाइट्रेटिंग यू हैव टू पे अटेंशन कि ये 10 ml पूरा यहाँ पर 0 तक है मार्किंग में, और नीचे इसका जो नोजल है वो भी पूरा का पूरा फिल्ड होना चाहिए सोल्यूशन से, ये खाली नहीं होना चाहिए यहाँ से, ये भी फिल्ड होना चाहिए सोल्यूशन से, देन ओनली यू कैन स्टार्ट टेकिंग योर रीडिंग। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन स्टार्ट करते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है ब्यूरेट का लेवल वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन यहाँ से साइड से गिरेगा, एंड बहुत ज़्यादा कोनिकल फ्लास्क के अंदर भी नहीं होना चाहिए, दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू द टाइट्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है, उसको एक लेवल पे मेंटेन करके रखना है। जो कोनिकल फ्लास्क की नेक है उसके पास में आपका ये नोजल होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट योर टाइट्रेशन। एंड उसके पहले आपका जो भी ब्यूरेट स्टैंड है, अगर नीचे ये, क्योंकि इसका सरफेस वाइट है तो यहाँ पे कलर चेंज पता चलेगा, क्योंकि मेन इंटेंशन हमारा वही है कि जब हमें कलर चेंज पता चले तब हमें पता चलेगा कि द रिएक्शन इज डन। सो यहाँ पर ऑलरेडी वाइट सरफेस है बट नहीं है, तो यू टेक वाइट टाइल एंड यू कीप इट ओवर देयर। तो आपके स्टैंड के यहाँ पे अगर नहीं है उसका सरफेस वाइट, तो आप वाइट टाइल लेके उसको रख सकते हो। नाउ हमें यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है, सो व्हेन यू स्टार्ट योर टाइट्रेशन आपको ये देखना है कि ये जो कलर है कलरलेस से लाइट पिंक कब होता है। तो जब ये लाइट पिंक हो जाएगा तब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो इंडिकेशन है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जनरली जो भी केमिकल्स कलरलेस होते हैं मोस्टली, जैसे हमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन किया HCl वर्सेस NaOH का, तो दोनों ब्यूरेट सोल्यूशन एंड कोनिकल फ्लास्क सोल्यूशन दोनों कलरलेस होते हैं, बट यहाँ पर तो वहाँ पर हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जहाँ पर हम HCl वर्सेस NaOH कर रहे थे, क्योंकि दोनों केमिकल्स कलरलेस है, तो हम बाहर से कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, ताकि पता चले कि रिएक्शन कंप्लीट कहाँ हुआ है। अदरवाइज दोनों कलरलेस है, आपको एंड पॉइंट नहीं पता चलेगा। बट इन दिस रिएक्शन दिस इज अ रिडॉक्स काइंड ऑफ टाइट्रेशन, और इसके अंदर जो KMnO4 फील्ड है ब्यूरेट के अंदर, वो खुद इंडिकेटर का काम करता है। So in this reaction KMnO4 act as a self indicator and we don't need any other indicator here. So आपको टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करते हो तो आपका एक हाथ यहाँ पर नॉब पे होना चाहिए और दूसरा हाथ कोनिकल फ्लास्क के यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके दोनों हाथ यूज़ में आएंगे, और आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, 3-4 लोगों की हेल्प से हम कभी टाइट्रेशन नहीं करते, ये भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए और ये भी। सो आपके दोनों हाथ ऑक्यूपाइड होंगे व्हेन यू स्टार्ट योर टाइट्रेशन, एंड डोंट इन्वॉल्व एनीबडी एल्स इन योर टाइट्रेशन। ठीक है, ये पर पर्सन का काम है, इट इज़ एन इंडिविजुअल एफर्ट। सो आपको ये नॉब पे हाथ रखना है और यहाँ पर, एंड कंटिन्यूसली इसको स्वर्ल करते जाना है। एंड हमारा एंड पॉइंट क्या था,
हमें ये देखना है कि कब ये सोल्यूशन कलरलेस से फेंट पिंक हो जाएगा। अगेन हमें बहुत अच्छा कलर भी नहीं लेके आना है पिंक कलर, हमारा मेन इंटेंशन यहाँ पर ये है कि हमें फेंट पिंक कलर मिले, तो वहीं पे आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। सो जस्ट स्टार्ट एडिंग योर सोल्यूशन। ठीक है, सो कंटिन्यूसली स्वर्ल करना है और नॉब पे हाथ रखना है। द मोमेंट जब ये परमानेंटली लाइट पिंक हो जाएगा, परमानेंटली लाइट पिंक का मीनिंग आई टेल यू क्या है। सो आप बार बार देखो ये पिंक हो रहा है क्योंकि KMnO4 इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो ये पिंक हो रहा है और अगेन इसका कलर डिसअपियर हो रहा है। सी पिंक होके वापस से इसका कलर डिसअपियर हो रहा है, तो हमें चाहिए परमानेंट फेंट पिंक कलर, परमानेंट लाइट पिंक कलर। एंड टाइट्रेशन करते टाइम आपको आराम से ध्यान से करना है, क्योंकि जो ब्यूरेट की नोज़ल होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, तो वो ब्रेक भी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे। सो आपका कंट्रोल और फोकस पूरा यहाँ पर होना चाहिए, और आपको ऊपर से रीडिंग्स नहीं देखनी है कि कितना आपका सोल्यूशन ख़त्म हो रहा है, आपको ध्यान देना है अपने कोनिकल फ्लास्क पे कि इसका कलर कब चेंज हो जाएगा। किसी भी ड्रॉप पे आपका कलर चेंज हो सकता है, so you have to be very careful about your readings. सी अब ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाली स्टेज पे आ गया, तो अब किसी भी ड्रॉप पे इसका कलर परमानेंट फेंट पिंक हो सकता है। सी दिस इज योर कलर। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्वर्ल भी कर रही हूँ तो इसका कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज योर परमानेंट फेंट पिंक कलर। सो अब ये डिसअपियर नहीं हो रहा है, तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको रीडिंग देखनी है ब्यूरेट की कि कितना ml उसके लिए गया। तो फिर आप यहाँ से देखोगे ये 0 से स्टार्ट होता है ऊपर से, 0 1 2 3 4 5, और इसको बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है इस रीडिंग को कि इसकी रीडिंग क्या आई है, और वहाँ पर भी आपको अपर मेनिस्कस देखना है। सो हमारी यहाँ पर आई है 5.5। आपकी कुछ भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है KMnO4 का, तो सबको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मिल सकता है, सबकी अलग रीडिंग्स आ सकती है, तो ज़रूरी नहीं है आपकी रीडिंग भी यही आएगी। सो आपको अच्छे से परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल, और फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रीडिंग क्या है। तो आपको जो भी रीडिंग आती है यू आर सपोज टू राइट दैट। साइंस में हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करे तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ले या रीडिंग्स ले, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे एरर्स उतने मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए जब आप ये रीडिंग लेते हो और आपका कलर फेंट पिंक आ चुका है ऑलरेडी, तो ये आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी। उसके बाद में आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करना है फॉर सेकेंड टाइम। नाउ ये सेकेंड सेम प्रोसीजर आप रिपीट कहाँ से करोगे? सो आपके पास ऑलरेडी ये FAS सोल्यूशन प्रिपेयर्ड है, यू हैव 100 ml ऑफ इट। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ 10 ml यूटिलाइज हुआ है, तो इसमें से आप वापस से 10 ml पिपेट आउट करोगे। उसके पहले आपको ये कोनिकल फ्लास्क को वॉश करना है अच्छे से, अगेन इसको FAS से रिंस करना है, खाली करना है, फिर इसके अंदर 10 ml आपको FAS लेना है, पिपेट आउट करना है। पिपेट आउट करने के बाद में अगेन 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूल ऐड। उसके बाद में आपको ब्यूरेट को फिर से 0 तक फिल करना है, और फिर से रीडिंग लेके चेक करना है कि अब आपकी रीडिंग क्या आ रही है, अगेन फेंटिंग तक का। देन वापस से ये रीडिंग हुई, अब आपको देखना है कि आपकी रीडिंग क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग 10 आई है और सेकंड रीडिंग आ रही है आपकी 10, मतलब दोनों सेम है, क्योंकि आपने सेम ही प्रोसीजर रिपीट किया, तो आपको सेम ही रीडिंग्स आनी चाहिए, मतलब आप करेक्ट कर रहे हो, सब कुछ सही है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो आप वो रीडिंग को अपनी बुक के अंदर लिख सकते हो। बुक के अंदर 3 कॉलम्स होंगे, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, एंड लास्ट वन विल बी CBR। CBR स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग आपको 10 आई, सेकंड 10 आई, तो थर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली थर्ड में भी 10 लिख सकते हो और CBR में यू कैन राइट 10। बट अगर आपकी रीडिंग फर्स्ट 10 है, सेकंड 10.1 है, तो टेक थर्ड रीडिंग, और वो थर्ड रीडिंग फर्स्ट से या सेकंड से मैच होनी चाहिए। अगर वो नहीं मैच हो रही तो टेक फोर्थ रीडिंग। कोई 2 रीडिंग्स आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आप सेम ही प्रोसीजर रिपीट कर रहे हो। तो एक बार आपको फेंट पिंक कलर आने के बाद में रीडिंग देखने के बाद में फिर से ब्यूरेट को फिल करना है 0 मार्क तक, और उसके बाद में आपको इसको खाली करना है, वॉश करना है, रिंस करना है FAS से। देन यू विल ऐड 10 ml, पिपेट आउट करोगे इसके अंदर 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
फिर से इसको टाइट्रेट करना है फेंट पिंक कलर तक और उसके बाद में देखना है कि रीडिंग क्या आई है। तो एटलीस्ट कोई 2 रीडिंग आपकी सेम होनी चाहिए। अगर इनिशियल 2 रीडिंग सेम है तो थर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट और थर्ड सेम है तो आपका जो CBR है वो वही आएगा। तो लास्ट में सपोज यहाँ पर 3 रीडिंग्स हम लिखते हैं, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3। फर्स्ट रीडिंग आई आपको 10, सेकेंड आई 10.1 और थर्ड वापस आई 10। तो अब आपका जो CBR होगा वो इन तीनों का एवरेज नहीं होगा। आपका जो CBR है वो होगा कांस्टेंट ब्यू रेट रीडिंग, यानी ऐसी कौन सी रीडिंग है जो आपको रिपीटेडली बार बार आ रही है, क्योंकि हमें एक ही रीडिंग चाहिए, हमें एवरेज नहीं चाहिए। तो 10 क्योंकि 2 टाइम्स आई है रीडिंग तो वो हमारा CBR है। अगर तीनों बार में आपको 10 आता है सो दैट इज वेरी गुड थिंग, ठीक है, आपको 10 ही लिखना है। लेकिन अगर अलग आ रही है सो गो प्रॉपरली विद ऑल द मेथड्स और फिर ही आपको सही रीडिंग आएगी, अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया है, नहीं तो एरर्स होने के चांसेस है। इसके लिए वी टेक 3 रीडिंग्स और 3 रीडिंग्स के बाद में उसके आगे का आपको कैलकुलेशन करना है। एंड नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन विच इज़ फाइनल कैलकुलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले वंस यू परफॉर्म योर प्रैक्टिकल आपको लिखना है ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या आता है, आपका ब्यूरेट में कौन सा सोल्यूशन था, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट लिया था हमने हमारे ब्यूरेट के अंदर। फिर आपके पिपेट के अंदर कौन सा सोल्यूशन था, तो हमने 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट को पिपेट आउट किया था जिसकी मोलारिटी 0.1 मोलार थी और वो हमने ही प्रिपेयर किया था। आफ्टर दैट वो जो पिपेट आउट किया हमने सोल्यूशन इन आर कोनिकल फ्लास्क, सो कोनिकल फ्लास्क के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या कंटेंट्स थे, तो वहाँ पर जो कंटेंट्स थे हमारे वो था 10 ml 0.1 मोलार FAS जो हमने पिपेट आउट किया, जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था मोहर सॉल्ट का, एंड उसके बाद में वी एडेड 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दैट। तो ये हमारे कोनिकल फ्लास्क के कंटेंट हो गए। तो ऑब्जर्वेशंस में आपके कौन से अपैरेटस के अंदर क्या केमिकल था, एग्जैक्टली क्या क्या था, वो सारा हम लिखते हैं। इंडिकेटर हमने कोई यूज़ नहीं किया क्योंकि KMnO4 एक्ट्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर। जहाँ पर इंडिकेटर नहीं है या फिर दोनों कलरलेस सोल्यूशन है ब्यूरेट में भी एंड कोनिकल फ्लास्क में, देयर वी टेक इंडिकेटर टू चेक whether the reaction is completed or not, but here KMnO4 acts as a self indicator so we don't need any kind of indicator. And end point हम प्रैक्टिकल करते टाइम लास्ट में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर कलरलेस सोल्यूशन था वो लाइट पिंक कब होता है, दैट विल बी आवर फाइनल रीडिंग। तो कलर जो भी हमारा एंड पॉइंट है दैट इज कलरलेस टू लाइट पिंक कलर। नाउ कमिंग टू इट्स रिएक्शन, सो KMnO4 रिएक्ट कर रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया था 1 टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ पर एसिडिक कंडीशन है। तो आपको देखना है दिस इज रिडॉक्स काइंड ऑफ टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स के अंदर इनिशियली मैंगनीज जो था KMnO4 का उसका चार्ज था +7, KMnO4 में मैंगनीज का चार्ज +7 होता है और यहाँ पे MnSO4 में इट गॉट कन्वर्टेड टू +2, तो मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है। एंड फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर Fe का चार्ज था +2, नाउ ये हो गया Fe ट्वाइस SO4 थ्राइस, तो यहाँ पर Fe +3 में कन्वर्ट हो चुका है। सो फेरस टू फेरिक, सो फेरिक का चार्ज हो चुका है +3। सो यहाँ पर दिस वी कैन कॉल एज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज one kind of ion is getting reduced and one is getting oxidized. Mn +7 से +2 हुआ है and Fe +2 से +3 हुआ है and therefore it is called as redox reaction. तो इसमें एक oxidizing agent है, एक reducing agent है। KMnO4 because it has excess of oxygen it acts as a oxidizing agent and it is one of the most powerful oxidizing agent, and Mohr salt act as a reducing agent. So in combination both of these create a redox reaction, so therefore this titration is a redox kind of titration. Now आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उससे आपको 3 रीडिंग्स मिली होगी क्योंकि हमें सेम प्रोसीजर को 3 टाइम्स रिपीट करना होता है। अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग सेम है यू नीड नॉट टेक थर्ड रीडिंग। जो आपकी स्टार्टिंग की 2 रीडिंग्स है वही आप थर्ड में लिखोगे एंड सेम रीडिंग आपका CBR होगा। जैसे यहाँ पर आई गॉट 10, हियर आई गॉट 10 एंड यहाँ पर आई गॉट 10 और 10.1 और आपने नहीं भी परफॉर्म किया तो इट विल बी फाइन। फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग आपने ले ली और दोनों सेम है, दोनों 10-10 है, ठीक है। 10 इज़ नॉट योर आंसर, आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है आपको क्या मोलैरिटी मिली है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग 10 है और सेकेंड रीडिंग भी 10 है तो आपको डायरेक्टली 10 CBR लिख सकते हो और यहाँ पर भी 10 लिख सकते हो। बट अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग 10 है एंड सेकेंड इज योर 10.1 एंड थर्ड इज अगेन 10, तो वापस से जो रीडिंग आपको मैक्सिमम टाइम्स आई है ना, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स है 2 टाइम्स, आउट ऑफ 3 2 इज मैक्सिमम टाइम्स। सो जो रीडिंग आपको 2 टाइम्स आई है वो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। सो योर फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग दोनों सेम है तो थर्ड आपको वही लिखना है, अगर दोनों सेम नहीं है तो थर्ड आपको परफॉर्म करना है, फिर यहाँ पर लिखना है। और ये थर्ड वाली रीडिंग जिसके साथ मैच होती है, जो 2 रीडिंग्स मैच होती है वो आपका CBR होगा। सो CBR इज नॉट एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 रीडिंग, आपको एवरेज नहीं लिखना है तीनों को प्लस करके,
CBR इज कांस्टेंट ब्यू रेट रीडिंग, कि कौन सी रीडिंग आपको बार बार रिपीटेडली आ रही है। तो जो रीडिंग आपको 2 टाइम्स आई है वो आपका CBR होगा। नाउ यहाँ पर दिस इज योर फाइनल रीडिंग। इनिशियली जो आपकी ब्यू रेट की रीडिंग थी 0.0, नाउ फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो वही आएगा जो फाइनल था। सो मीन्स अगर आपकी रीडिंग 10 थी, सो 10 - 0 विल बी 10 ओनली। सो डिफरेंस जो भी आपकी रीडिंग थी ऊपर वही आपका डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जो रीडिंग थी वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो था वो भी सेम यहीं पे डिफरेंस आएगा, यहाँ पर जो था वो यहाँ आएगा। नाउ फाइनली कमिंग टू योर कैलकुलेशन, तो जब हम रिएक्शन को लिखते हैं एंड वी डू द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, सो वी गेट टू नो कि 2 मोल्स ऑफ KMnO4 के लिए 10 मोल्स ऑफ FAS रिक्वायर्ड है। मीन्स 1 मोल के लिए 5 मोल्स ऑफ FAS रिक्वायर्ड होगा। सो उसी के बेसिस पे बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखा है 2 मोल्स ऑफ KMnO4 के लिए 10 मोल्स ऑफ FAS रिक्वायर्ड है। तो 2 × KMnO4 का मोलार मास 158 ग्राम्स एंड 10 मोल्स ऑफ FAS सोल्यूशन लिखा है। देन उसके बाद में हम एक स्टैंडर्ड सिचुएशन लिखते हैं कि अगर 1000 ml, अगर 1000 ml 10 मोलार FAS है तो उसके लिए जो KMnO4 रिक्वायर्ड है उसका मास कितना होगा। तो हमें 2 मोल्स मिला था KMnO4, 10 मोल्स ऑफ FAS के लिए 2 मोल्स ऑफ KMnO4 था, मतलब KMnO4 ग्राम्स में अगर फाइंड करेंगे तो 316 ग्राम्स हमें रिक्वायर्ड है। और वही सेम चीज़, क्योंकि अभी हम जो ml ले रहे हैं वो डिफरेंट है, वी आर नॉट टेकिंग 1000 ml और वी आर नॉट टेकिंग 10 मोलार ऑफ FAS। तो हमने मोलारिटी प्रिपेयर की थी 0.1 मोलार और हमने जो पिपेट आउट किया था सोल्यूशन जिसके थ्रू टाइट्रेशन किया था वो था हमारा 10 ml। सो 10 ml ऑफ 0.1 मोलार FAS, तो उसके लिए कितना KMnO4 रिक्वायर्ड होगा। तो पहले तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन फाइंड की, तो जैसे हमने कैलकुलेशन किया था मोर सॉल्ट के लिए कि 1000 ml 10 मोलार FAS है तो इतना KMnO4 रिक्वायर्ड होता है। तो अगर 10 ml 0.1 मोलार FAS है तो कितना KMnO4 लगेगा। तो सेम उसी फॉर्मूला से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, एंड यू विल गेट दिस आंसर 0.0316 ग्राम ऑफ KMnO4। नाउ आपको जो रीडिंग मिली थी CBR वो आपका X है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख दिया कि जितने भी X ml जो भी आपको यहाँ पर रीडिंग मिलेगी सबके लिए रीडिंग्स डिफरेंट होगी। तो सेम जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया दैट इज़ नॉट योर रीडिंग, तो आपको जो आएगी टाइट्रेशन करने के बाद में दैट यू विल पुट हियर। तो आपका जो भी CBR है उसके अंदर 0.0316 ग्राम ऑफ KMnO4। नाउ फाइनल कैलकुलेशन, तो 1000 मोल ऑफ KMnO4 के अंदर कितना होता है, तो उसके लिए यू विल राइट दिस 10 ml 0.1 मोलार FAS मोर सॉल्ट के अंदर इतना KMnO4 होता है 0.0316 इंटू 1000, यहाँ पर आपकी आएगी रीडिंग। सो मेन आपको ओवरऑल कैलकुलेशन में इस पूरे में करना क्या है, यहाँ पर आप अपनी रीडिंग्स पुट करोगे जो आपको ब्यू रेट के थ्रू मिल रही है टाइट्रेशन के बाद में। यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम्स रीडिंग आई है 2 टाइम्स आई है और तीनों बार सेम रीडिंग आई है, सो दैट्स वेरी ग्रेट, आपके एरर्स नहीं हुए। तो यहाँ पर आप वो रीडिंग लिखोगे एंड उसी रीडिंग को आपको यहाँ पर पुट करना है। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद में यू गेट 0.2 एज आंसर एंड 0.2 अपॉन आप अपना जो भी है रीडिंग वो लिखोगे, CBR को यहाँ पर लिखोगे। सो फाइनली यू विल गेट योर मोलारिटी। ना आपको जो भी मोलारिटी मिलेगी 0.01 में या 0.001 फॉर्म में, आपको जो भी मोलारिटी प्रोवाइडेड है उसको आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। आपको जो मिला है आंसर आपको सेम टू सेम वही लिखना है एंड दैट विल बी योर मोलारिटी ऑफ द दैट विल बी योर फाइनल मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो हमने फाइनली क्या किया, जो आपकी यहाँ वाली रीडिंग थी वो आपने CBR में पुट किया, देन 0.2 डिवाइड बाय योर रीडिंग एंड यू विल गेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन एंड फाइनली रिजल्ट में आपको वो लिखना है। सो ये आपका एंड है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का, जहाँ पर हम फाइनली फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे जो भी सोल्यूशन था अननोन सोल्यूशन उसकी मोलारिटी कितनी थी।